राधे राधे दोस्तों, मोहिनी एकादशी आने वाली है। 19 मई को मोहिनी एकादशी मनाया जाएगा। 19 मई से लेकर 5 दिनों तक वैशाख महीने के लास्ट के 5 दिन होगी। ये 5 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन 5 दिनों में हमें रोज़ एक दीपदान जरूर करनी चाहिए। और आज जो है ना, आप लोगों को मैं शेयर करती हूँ मोहिनी एकादशी की पूजा विधि। मोहिनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशी है और भगवान श्री रामचंद्र जी जब माता सीता का विरह यंत्रणा से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तब उन्होंने मोहिनी एकादशी की व्रत रखे थे। माया मोह से मुक्त करने वाली एकादशी बहुत बड़ी एकादशी होती है। और हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि क्या इस एकादशी से नया व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी आ रही है ज्येष्ठ महीने के, उसी एकादशी से आप लोग जो है ना, नया अगर एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। बहुत बड़ी एकादशी है और इस बारे में डिटेल्स वीडियो आगे आने वाली है। ठीक है, इस एकादशी में आप लोग पूजा कर लीजिएगा। अगर संकल्प लेके व्रत करना चाहते हैं तो निर्जला एकादशी से कीजिएगा। मोहिनी एकादशी के दिन दही से, पंचामृत से, कच्चा दूध से तथा सुगंधी स्नान जरूर कराना चाहिए। इसमें से जो भी आपको आसान लगे, जो भी आप कर सकते हो, उनसे भगवान का स्नान कराए। अगर आपके पास खाली फोटो है तो स्नान का भाव कराए, लेकिन अगर विग्रह है तो आप विग्रह का बहुत ही अच्छी तरह से स्नान कराए। कहते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन जो अमृत कलश का उत्पत्ति हुआ था और भगवान श्री विष्णु नारायण अमृत कलश से अमृत जो है ना, सभी भगवान में बांटे थे। और जो स्वर्ग राज्य हार गए थे भगवान, ये स्वर्ग राज्य भी वापस मिल गया था। फिर से भगवान अपनी अपनी जगह पे, अपने अपने स्थान वो चले गए थे। तो ये जो 5 दिन है, ये 5 दिनों में बहुत ही बढ़िया दिन है। और भगवान श्री विष्णु नारायण मोहिनी स्वरूप में अवतार लिए थे। द्वादशी के दिन को रुक्मणी द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी की शादी हुई थी और विवाह संपन्न हुआ था, और इसीलिए इस एकादशी द्वादशी का बहुत ज़्यादा महत्व है। इसके बाद देखिए, भगवान को अच्छे से स्नान कराए, अंगोपोषण कीजिए। उसके बाद इत्र जरूर मालिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो समय होता है गर्मी की समय होता है, इस समय भगवान को इत्र सेवा देना बहुत ही अच्छा रहता है। इस पूजा में आप गणेश जी की पूजन अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अलग से चौकी लगाकर गणेश जी की पूजन करके दिखाया आप लोगों को। और अगर आपने मंदिर में गणेश जी की पूजा पहले ही कर लिया है तो आप गणेश जी के अलग से पूजा नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोपाल जी को इस दिन पीला वस्त्र धारण करवा सकते हैं, क्योंकि ये गर्मी के समय है तो सफ़ेद रंग भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने आज जो है ना, ठाकुर जी को सफ़ेद रंग की वस्त्र धारण करवाया है। इसके बाद देखिए, सभी भगवान को पूजन के बाद, स्नान के बाद हमने अपने अपने आसन में विराजमान किया है। आज के दिन जो चावल का और पंच रवि शस्व का यूज़ नहीं होती है, इसीलिए सभी को तिल की आसन दिया गया है। इसके बाद हम धूप और दीप प्रज्वलित कर लेंगे और फिर ओम वस्त्रम समर्पयामि इस मंत्र का जप करते हुए सभी भगवान को वस्त्र समर्पण करेंगे। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पहले हाथ में थोड़ा सा तिल और थोड़ा सा फूल लेके संकल्प कर लीजिए कि मैं आज इस एकादशी की व्रत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और किस प्रकार से आप व्रत करेंगे इसका संकल्प जरूर लीजिएगा। और द्वादशी के दिन संकल्प लेके, यानी कि आज मेरा ये एकादशी संपूर्ण होता है और फिर दान के माध्यम से मेरा ये एकादशी संपूर्ण हुआ, आपके आशीर्वाद से आज एकादशी मेरी संपूर्ण हुई। इस तरह से संकल्प लेके और संकल्प को समाप्त करके आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीला फूल चढ़ा दीजिए। आज मेरे पास पीला फूल नहीं था, आज मेरे पास बेसिकली फूल ही नहीं था, इसीलिए मैंने आर्टिफिशियल फूल से थोड़ा सा सजा दिया है। लेकिन पूजा में कोशिश कीजिएगा, अगर फूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और गेंदा और कोई भी पीला फूल इत्यादि आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। और चल रहा है बैसाख के महीना, 21 दिन जावत चलने वाली चंदन यात्रा भी इस समय चल रहा है। इसीलिए लड्डू गोपाल जी को आपको कपाल में बहुत अच्छे से चंदन लगानी है। और अगर आप पूरे बदन में चंदन लगाते हैं, चंदन सेवा देते हैं, तो पूरे बदन में चंदन लगाइए और चंदन सेवा जरूर दीजिएगा। माखन का भोग लगा सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं, आप फल का भोग लगा सकते हैं। आज के दिन मखाने का खीर का भोग थोड़ी सी केसर डाल के लगाया जाता है, तो आप मखाने का खीर का भोग भी लगा सकते हैं। इस दिन भगवान को तुलसी के पत्ते तोड़ा नहीं जाता, ध्यान कीजिएगा। तुलसी की पूजन होती है पर पत्ते नहीं तोड़ा जाता। तो जो भी पत्ते पहले से आपके पास है, उन पत्तों को, तुलसी के पत्तों को भगवान श्री विष्णु नारायण के भोग में जरूर अर्पित कीजिएगा। और गणेश जी के लिए अलग से भोग लगा दिया मैंने यहाँ पे, क्योंकि उनको तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाया जाता है।
इसके बाद हम आरती कर लेंगे और कपूर से आरती करेंगे। सबसे पहले ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः, ओम गं गणेशाय नमः। फिर सभी भगवान का नाम लेते हुए आरती कहीं चला भी सकते हैं, सुन के भी आरती कर सकते हैं। और आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेके 3 बार ऐसे घुमा लेंगे, आचमन कर लेंगे और इस तरह से आरती को शांत किया जाता है। भगवान के पूजा में, व्रत में अगर आपने व्रत धारण किया है तो व्रत कथा आपको अति अवश्य ही पढ़ना है। और अगर व्रत धारण नहीं भी किया है तभी भी व्रत कथा पढ़े बिना चीज़ों को कोई भी पूजा संपूर्ण नहीं माना जाता है। मोहिनी एकादशी का व्रत यहाँ पे देखिए, वैशाख के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये एकादशी भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी किया था और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को इस एकादशी के बारे में बताए थे। तो जब भी हम पढ़ेंगे ना व्रत कथा तो सभी लोगों को एक साथ बैठा के पढ़ें ताकि एकादशी की व्रत कथा का महत्व सभी लोग जान पाए। पूजा होने के बाद आप व्रत कथा की बुक को यहीं पे छोड़ दीजिए, टीका कर दीजिए, फूल चढ़ा दीजिए। और देखिए आज का एक विशेष उपाय ये होता है कि आज एक विशेष दीपदान किया जाता है। विशेष मतलब अखंड दीपदान किया जाता है। अब आप सुबह जब पूजा करेंगे उसी वक्त इस दीप को प्रज्वलित कर सकते हैं। रात भर जलनी चाहिए। द्वादशी के दिन जब हम पारण करेंगे तब तक जलनी चाहिए। और अगर सिर्फ रात के लिए आप दीपदान करना चाहते हैं तो शाम को जब संध्या आरती करेंगे उस वक्त आप दीपदान कीजिएगा अखंड दीपक का, और पूरी रात जलनी चाहिए। अगले दिन द्वादशी में जब पूजा कर लेंगे, पारण कर लेंगे, कम से कम उतना टाइम तक दीप प्रज्वलित होनी चाहिए। कहते हैं इससे भगवान के बहुत प्रिय है ये अखंड दीपक और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। आज की ये सरल सी पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगी ज़रूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। घर पर बहुत ही सरल तरीके से पूजा कैसे किया जाता है इसी के लिए कोशिश करती हूँ आपके पास बिल्कुल सरल तरीके से पूजा पार्वण को शेयर करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मोहिनी एकादशी का संपूर्ण टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।